back to the new video, and in this video we are going to long ride review of this Extreme 250R, one of the fastest motorcycle in 250 segment. And yes, we are going to review this long ride. Already मैं एक तो कर चुका हूँ छोटा सा पहले, and this is the another one. So let's see how this motorcycle performs. मैं यहाँ तक एक्सप्रेस लेके आया था, मज़ा आ गया यार एक्सप्रेस पे. लेट्स सी ये बाइक कितना मज़ा करवाती है या नहीं. सी मेरा पर्सनली मानना है नेकेड बाइक्स आर द बेस्ट मोटरसाइकल्स इन स्पोर्ट्स सेगमेंट. अपने अपने पर्सपेक्टिव्स हो सकते हैं, और नेकेड बाइक्स में द मोस्ट गुड लुकिंग मोटरसाइकिल एक्सट्रीम. इट इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल मशीन एवर. Alien bike. Look at the power, bitch. Come on. This is a pocket over here. Oh, the wind blast. Fucking. Oh. चलो थोड़ा चलाता हूँ, फील करता हूँ, then we'll talk. My God. So यार नेकेड बाइक्स के साथ एक दिक्कत है, विंड ब्लास्ट बहुत भयंकर आता है यार, मतलब क्रेजी. बट फन टू राइड मोटरसाइकिल. बट मुझे क्या लगता है कि हाईवे पे आई डोंट नो इतना मज़ा नहीं आएगा तुम लोगों को. हार्ड है थोड़ा सा स्टीयरिंग, मुझे ऐसा फील हुआ. ऑल दो मैंने एक्सप्रेस चलाई है थोड़ी देर पहले, तो मे बी उसकी वजह से ये थोड़ा ज़्यादा ही हार्ड लग रहा होगा. इतना ये है नहीं. पर यस दिस इज़ वेरी लाइक इट्स लाइक इजी टू मैन्यूवर रियली. तो यस देयर आर द गुड थिंग्स, बैड थिंग्स. द फर्स्ट थिंग इज़ द पावर. और बिकॉज ऑफ द विंड ब्लास्ट तुम लोग नहीं जा पाओगे ज़्यादा. पर लेट मी ट्राई. डोंट ट्राई, मतलब तुम लोग मत करना. तो ओह इट्स इन अ फिफ्थ गियर. फक नाइस. तो यस इट इज़ नॉट फन. 140 टच कर दे, इट्स मोर देन इनफ फॉर मी. कम ऑन भाई तेरे को थोड़ा कम ऑन बॉय, यू कैन डू इट. कम ऑन. नहीं, ओके इट्स ऑलमोस्ट देयर. ब्रिज आ गया. ब्रिज से पहले कर ले, फिर नहीं हो पाएगा तुझसे बेबी. यस इट्स 140 ऑफिशियल. बट 140 पहुँचते इट वॉज लाइक कि ब्रो डोंट डू दिस. So let's find out the sweet point of this motorcycle. देखो बॉडी नहीं है ना, तो क्या होगा कि विंड बहुत ही ज़्यादा प्रेशर करेगी. ऑल्दो इट्स वेरी लाइट वेट मोटरसाइकिल, आई कैन फील द लाइट वेट, वेरी लाइट वेट. बट टॉप एंड जाने में थोड़ा सा दिक्कत. और ये पता नहीं क्या आ रहा है. FI का इंजन चेक लाइट आ रही है, आई डोंट नो द रीज़न. ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट है ऑन द सेम मोटरसाइकिल फॉर द लॉन्ग राइड रिव्यू. इसमें अच्छा दिया है चार्जिंग का. एक्सप्रेस से तो बेटर लोकेशन पे है एटलीस्ट. दिस मिरर्स ओके, लेट्स सी. ओके इट्स गुड, काम कर लेते हैं अपना. नॉट बैड नॉट गुड, बीच वाला मामला है विद द मिरर्स. वाइब्रेशन ऑन द मिरर, बट बहुत ही छोटे लग रहे हैं मुझे. पर बाइक के हिसाब से ठीक है. एस्थेटिक्स बॉय, आई लव द पोस्चर. इट्स रियली फन. ओह नाइस. ये इफ़ यू राइड अ KTM Duke 200 और 250, और अगर तुम्हें वो छोटा फील हो रहा है कहीं ना कहीं, तो ये तुमको थोड़ा अलग फील करवाएगा. ये आपको फील करवाता है Z सीरीज़ का, कहाँ से कि Z900 वगैरह. इट्स काइंड ऑफ ए बेबी Z वी कैन से. इसका जो फीलिंग है ना वो थोड़ा सा ऐसा तो है, बेबी Z टाइप. बिग टैंक एंड वाइड हैंडल बार एंड ऑल. ओह बॉय, आई डोंट नो, आई कैन नॉट कंट्रोल दिस ऑन हाई स्पीड. मुझे डर लग रहा है थोड़ा सा, ड्यू टू टायर्स में भी. टायर्स में कॉस्ट कटिंग का बहुत बड़ा खेल किया है हीरो वालों ने. ओके सो दिस मोटरसाइकिल
हैज़ अ मोड का, मतलब कंसोल का जो लाइट है उसको लाइट डार्क कर सकते हो। मैंने डे किया है, पहले नाइट था। अरे एक तो ये थोड़ा सा, हाँ देखो ये अभी नाइट डे एंड ऑटो पे, ठीक है, इसको हम करते हैं ऑटो में। आई थॉट कि जब ये, अबे हो जा भाई, ये थोड़ा सा ग्लीची तो है, ठीक है, ऑटो नहीं हो रहा है, नाइट करते हैं। तो नाइट में थोड़ा सा डिम हो जाती है लाइट, और अगर मैं डे पर आता हूँ तो थोड़ा सा लाइट ब्राइट हो जाता है। दैट्स द ओनली डिफरेंस। बट जब डे में करते हैं ना तो ये अच्छा खासा ब्राइट हो ही जाता है। वैसे ऑटो पे पता नहीं क्यों स्विच नहीं कर रहा है, थोड़ी सी ग्लिच है मे बी। और ये फ्रॉम डे वन है, जब मैंने पहली बार ये लॉन्च हुआ तब चला था, तब भी मैंने फील किया था कि इसके कंसोल में कुछ तो ग्लिचेस है। जो मे बी ये शोरूम व्हीकल है तो इन लोगों ने अपडेट नहीं किया होगा, कस्टमर्स की बाइक्स अपडेट हो चुकी होगी मे बी। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग, देखो मेरा ये मानना है, दिस इज़ नॉट अ हाईवे मशीन, दिस इज़ अ स्ट्रीट मशीन। तुम लोग सिटी में इसको लेके घूमो, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है। ये मैन्यूवरिंग ईजी है, इसमें लाइट वेट है, तुम फ्लिक करके कहीं से भी निकल सकते हो। हाईवे के लिए यू नीड सम मोड्स, फॉर एग्जांपल फर्स्ट मोड, वेदर यू आर राइडिंग इन हाईवेज और स्ट्रीट व्हाटएवर इट इज़, चेंज द टायर्स पहले दिन बदल दो, फर्स्ट डे। हाँ 10-15 हज़ार का अलग से बजट लगाओ और अच्छे टायर डालो, क्योंकि बहुत ही ख़राब टायर डाले इसमें। चलिए वो कंपनी डिफेमिनेशन का केस कर सकते हैं जिस कंपनी के इसमें टायर डले हुए हैं। मे बी टायर की दिक्कत नहीं है, बट द वे दिस मोटरसाइकिल प्रोड्यूसिंग द टॉर्क एंड द पावर ना, ये टायर नहीं चल पाएंगे। और जिस तरह की क्वालिटीज़ इस बाइक में है, और जब आप उसका एक्सप्लोर करते हो, ये टायर सपोर्ट नहीं देते हैं। तो ये टायर किसी और बाइक के लिए बहुत ही बेहतरीन हो सकते हैं, बट नॉट फॉर दिस मोटरसाइकिल स्पेसिफिकली। एंड वन मोर थिंग आई वांटेड टू ऐड एंड रिक्वेस्ट टू हीरो, थोड़ा और ट्यूनिंग करो इसको, थोड़ा और रिफाइंड कर सकते हो तुम लोग इंजन। मुझे थोड़ा सा हैवी फील होता है इंजन, स्लाइड ज़्यादा नहीं। मुझे लगता है कि जस्ट लाइक एक्सपल्स कैसे फ्लोलेस चलती है, मतलब आप जब थ्रोटल देते हो ना इट्स वेरी लाइट, पर इसको जब आप थ्रोटल देते हो ना इट फील्स हैवी, है ना, थोड़ा सा तो हैवी फील करवाता है ये। तो इस पर अगर तुम ट्यूनिंग व्यूनिंग में कुछ करके कर सकते हो तो मज़ा आ जाएगा। इस पर थोड़ा ऐसे होना चाहिए। इट इज़ अ क्विक मोटरसाइकिल, आई मस्ट से इट्स वेरी क्विक, easily clocking 50, तो दैट इज़ अ गुड पार्ट। बट मुझे लगता है कि हाईवेज़ पे विंड ब्लास्ट एंड सम अदर सिनेरियोज में डिस्टर्ब यू, बाकी तो बढ़िया है। दिस कैन बी योर सिटी बाइक, डेली रूटीन, मज़ा आ जाएगा तुम लोगों को सच में। इट्स अ गुड मशीन। Let's talk about the suspension of this motorcycle. It's hard, it's stiff, although जिस सेगमेंट की बाइक है स्टिफ होते ही है, बट इसमें नॉर्मल पोर्ट होल्स भी यू कैन फील, नॉर्मल जर्क्स वगैरह भी यू कैन फील। तो यस, अगर इसमें एडजस्टमेंट का कोई ऑप्शन नहीं है, स्टॉक ऐसा ही रहेगा ये, तो यू कैन नॉट मेक इट सॉफ्ट, नो यू कांट, बट इट परफॉर्म्स वेल। मुझे लगता है कि अगर इसको ट्रैक पे लेके जाए बाय एनी चांस तो भाई साहब मज़ा आ जाएगा तुमको इस पर, रियली इट्स सो गुड। बाकी परफॉर्मेंस वाइज आई जस्ट लव इट। क्या इसमें जो इसकी कंट्रोलिंग पावर है ना भाई साहब, हमारे हाथ से ये छूट नहीं सकती कसम से, एंड इट फील्स गुड। सी द जॉब्स आई डिडंट फील इट, ऑल्दो मैंने एक्सपल्स चलाया इससे पहले, तो उसमें तो कुछ फील ही नहीं होता। मे बी मैं ज़्यादा फील कर रहा हूँ थोड़ा सा, मे बी नॉट श्योर। ओके, लेट्स टॉक अबाउट दी ब्रेक्स। ऑन अ सीरियस नोट इट्स गुड, इट्स नॉट बैड बट गुड, है ना। कंट्रोल है, ब्रेकिंग पावर अच्छा है, बाइट अच्छा है, बाइक रुक जाएगी टाइम पर। बाकी तो कम्प्लीटली आप ब्रेक पे डिपेंडेंट कभी भी नहीं रहने वाले हो। इंजन ब्रेकिंग ज़्यादा करोगे, इंजन ब्रेकिंग इज टू गुड ऑन दिस बाइक, सी इमीडिएटली इट्स स्लोइंग, सो यस इंजन ब्रेकिंग इज गुड। बाकी ब्रेक्स भी अच्छी लगी मुझे तो पर्सनली। देखो एवरेज 250 सीसी या इस सेगमेंट की जो भी बाइक्स होती है ना, उन सब में से अगर इस बाइक में कुछ सबसे बेहतरीन है लुक्स और पावर को छोड़ के, तो दैट इज़ दी एग्जॉस्ट नोट। इट इज़ रियली गुड। सी वो
द डाउन शिफ्टिंग विदाउट द एग्जॉस्ट और क्या चाहिए. इट्स नॉट लाउड, इट्स गुड, इट्स रियली गुड. मैं इस बाइक की तारीफ़ ही कर रहा हूँ. नहीं, मैंने क्रिटिसाइज नहीं किया था एक्चुअली. मुझे इसका जो क्लच है ना बहुत स्टिफ लगता है कि शिफ्टिंग शॉक्स थोड़ी स्मूथनेस की ज़रूरत है, थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी बस राइट. एंड जब मैं इसको लूज़ करता हूँ मुझे लगता है बाइक स्ट्रोल होगा जैट से. थर्ड गियर में अगर मैं देखा इमीडिएटली थर्ड गियर में भी ये नहीं उठ सकता. तो लो RPM वाले में तो दिक्कत है. तुमको ट्रैफिक में थोड़ा क्लच पे तो हाथ रखना ही पड़ेगा. चलो भाई साहब. तो हाँ, इसका गियर शिफ्टिंग थोड़ा सा मुझे वीक पार्ट लगता है. इस पर काम करना चाहिए हीरो को. गियर शिफ्टिंग वाली इवन शिफ्टिंग गियर इज़ क्वाइट डिफ़िकल्ट. देखो, अप शिफ्ट विदाउट क्लच इट्स क्वाइट डिफ़िकल्ट. वो सेम चीज़ एक्सप्रेस में भी है. ठीक है. अभी अब देखो, मैं होंडा चलाता हूँ CBR, तो क्लचेस एंड शिफ्टिंग से तो मेरा एक्सपेक्टेशन बहुत ही ज़्यादा हाई होता है. बार्स बहुत ऊपर है ना भाई. मे बी सही है, बट मेरे बार्स बहुत ऊपर है ऑलरेडी. जिनको ये समझ में नहीं आया ना, एक बार CBR जाके चला लेना. 10 साल पुराना भी चला लेना, पता चल जाएगा. लिटरली 10 साल पुराना भी चला लेना, समझ में आ जाएगा गियर शिफ्टिंग किसको बोलता है, क्लच किसको बोलता है. कसम से जिसने CBR या होंडा की बाइक चलाई है उनका गियर शिफ्टिंग और क्लच वाला जो बार है ना, वो बहुत ही ऊपर रहेगा, बहुत ज़्यादा ऊपर रहेगा. ओके people, so let's wrap up this video in few simple steps. So मेरा राइड ऑलमोस्ट एंड होने हुआ है. 60-70 किलोमीटर्स ऑलरेडी मैं इस बाइक को चला चुका हूँ. एंड व्हाट आई फील, पॉइंट नंबर 1, दिस इज़ नॉट फॉर लॉन्ग राइड्स. दिक्कत होगी तुम लोगों को बिकॉज ऑफ द विंड नॉइज एंड ऑल. यू फील टायर्ड व्हेन यू स्टॉप. ऑल्दो तुम 200-300 किलोमीटर आराम से चला सकते हो, टेकिंग ब्रेक्स एंड ऑल. Apart from that, the best part is the power. भाई साहब, insane power है. This is the best motorcycle for street riding. City में home office home, city commuting, the best one, the perfect one I must say because of the size, weight and all. But drawbacks कुछ है. एक highly recommendation है मेरा, जो कि है change the tires as soon as possible. Once you buy the bike, don't go home, go to the tire shop and change the tires. You will thank me later. हाँ, तो ये हो गया. अभी दूसरा क्या था, हाँ, गुड ब्रेक्स, गुड सस्पेंशन, नॉट दैट गुड बट स्टिफ है थोड़े से. इट्स फाइन. सिटी में आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी. हाईवेज पे थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है और हायर स्पीड्स, क्योंकि थोड़ा सा यू फील सम हार्डनेस इन द सस्पेंशन. गुड ब्रेक्स, मुझे लगता है कि ये मेरा मानना है कि पर्टिकुलर दिस मोटरसाइकिल, दिस इज़ द टेस्ट राइड व्हीकल, बहुत ही कम चली हुई है. मे बी 1 या 2 सर्विस ही हुई है. मुझे लगता है कि 3-4 सर्विस के बाद इसका रिफाइनमेंट और अच्छा हो सकता है, खुल सकता है. तो अब मैं कोई कस्टमर्स की बाइक तो नहीं चलाता हूँ, आई डोंट नो, बट मुझे ऐसा लगता है कि इस बाइक का परफॉर्मेंस थोड़ा सा और इम्प्रूव हो सकता है, होता होगा आफ्टर 3rd या 4th सर्विस.